बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, दुनिया में आकर उस प्रभु के नाम वह भजन में अपने मन को लगाना चाहिए। यह जीव की अपनी असली पूंजी है। शेष माया के पदार्थ तो केवल जीवन की गाड़ी चलाने के लिए प्रकृति की तरफ से सबको मिले हैं। जो मनुष्य इनमें अपनी सुरती को अटका लेते हैं वे गलती पर हैं। असली वस्तु जो जीव के साथ जानी है वो है मालिक की भक्ति, मालिक का सच्चा नाम। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उस शहजादी की तरह संसार के भोग पदार्थों से अपनी चित्तवृत्तियों को उपराम रखते हुए संत सद्गुरु की चरण शरण में जाकर उनसे परमार्थ व भक्ति का मार्ग पूछकर उस सत वस्तु को प्राप्त करे, जिसके प्राप्त हो जाने पर इस मनुष्य का संसार में आना सफल हो जाता है। इस संसार को संत महात्माओं ने स्वार्थ में नाश्वर झूठी रचना और स्वयं सदस्य असत वर्णित किया है और मालिक के नाम वह सत्पुरुषों की संगति को सत्य रूप दर्शाया है। लेकिन संत सत्पुरुषों का सत्संग जीव को पूर्व संचित शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। फिर उनकी संगति में जाने से जीव के सब संशय वह भ्रम नष्ट हो जाते हैं। स्थायी सुख शांति की खान जो भक्ति है उसको प्राप्त करके जीव अपने मन को दिव्य रंग में रंग लेता है। यह सत्य वस्तु है। विपरीत इसके शरीर नाशवान है। इंद्रियों के सुख अस्थिर रिश्तेदारें व संबंधियों को इसने भी मतलब का तथा माया छाया की न्याय है। माया ने आज तक किसी के साथ वफादारी नहीं की है। हमारे श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी के वचन है कि कुदरत की रचना में हर एक वस्तु की अपनी अलग अलग तासीर होती है। जिस वस्तु का प्रयोग करो तबीयत पर उसका असर होना आवश्यक है। इसी भांति मनुष्य के अंतर की तासीर भी पृथक पृथक है। जिस मनुष्य की संगति करोगे, जिसके साथ प्यार करोगे, जिसके पास हर समय उठना बैठना और बोलचाल जारी रखोगे, उसके अंतर की तासीर आपके अंतर में अवश्य प्रवेश करेगी। उससे आप बच नहीं सकते, अर्थात उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा और चिरकाल तक ऐसा आचरण करने से आपका मन उसी रंग में रंगा जाएगा। इसी प्रकार संतों की भी अपनी तासीर है। जब आप संतों के सत्संग में बैठकर उनके वचन सुनने की आदत बनाओगे तो उनका असर भी आप पर अवश्य होगा। मन संतों की संगति की सहायता से एक दिन भक्ति के रंग में रंग जाएगा, फिर उसे भजन में भी रस आने लगेगा। जो प्रेमी यह प्रश्न करते हैं कि वे भजन पर तो बैठते हैं किंतु मन नहीं लगता और न ही भजन में रस मिलता, इसका कारण केवल यही है कि उनका मन मायावी पदार्थों में लगा रहा है। मार्ग दो हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मन के रुख को मायावी पदार्थों की ओर ले जाता है और निवृत्ति मार्ग पर चलने से मन का रुख अंतर्मुख होता है। अंतर शांति है और बाहर अशांति है। अंतर रूहानी खुशी है और बाहर बेचैनी है।
क्योंकि मायावी पदार्थों की तासीर अशांति पैदा करने वाली है तथा भजन भक्ति की तासीर रूहानी खुशी और शांति देने वाली है। अगर किसी का मन अशांत रहता है तो इसका कारण साफ है कि वह या तो भजन करता नहीं, अगर करता है तो उसका मन भजन के समय भी संसार की दौड़ धूप में लगा रहता है। वरन कोई कारण नहीं है कि मनुष्य भजन करे और उसे शांति न मिले। भजन में रस न मिलने पर एक कारण भी है और भी है जो जिज्ञासु को ध्यान में रखना चाहिए। वह यह है कि भजन का समय एक तो बिल्कुल एकांत होना चाहिए, अर्थात उस समय बाहर के कर्मों से मन को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि वह समय उसका केवल भजन के निमित्त है। और दूसरे उस समय से कुछ पहले ही मन से बाहर के संकल्पों को निकाल कर उसे अंतर्मुखी कर लेने की आदत डालनी चाहिए, ताकि भजन के समय बाहर का कोई संकल्प न सताए। जो जीव हर समय मोह माया की तथा संबंधियों की उधेड़ बुन और उतार चढ़ाव में लगे रहने के आदी हो जाते हैं, उनको भजन भी वही बातें याद आती रहती हैं। फिर वचन हुए तो कि हर काम की पूर्ति के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहली लगन, दूसरी समय और तीसरा परिश्रम। जब ये तीनों बातें इकट्ठी होकर पूर्ण शक्ति के साथ चल पड़ती हैं तो उस कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। लेकिन अगर तीनों में से एक बात भी अधूरी रह गई तो सफलता में संयम समझो, सफलता में संशय समझो, क्योंकि उदाहरण के तौर पर लगन और समय नहीं है। अगर समय है लेकिन परिश्रम नहीं है तो ऐसी अवस्था में चाहे वह कार्य सांसारिक हो या परमार्थिक, सफलता नहीं होगी। फिर वचन हुए कि मनुष्य की सुरती में बड़ी भारी शक्ति मौजूद है। यह जिस तरह भी पूर्ण रूप से एकाग्र होकर लग जाती है तो वह कार्य अवश्य सिद्ध हो जाता है। जिसने भजन का रस लेना है उसको चाहिए कि इन बातों को ध्यान में रखे। वह यह कि समय एकांत हो, सांसारिक संकल्पों से मन साफ हो, सुरती एकाग्र हो और साथ ही यह विचार भी मन में बना रहे कि यह संसार कुछ नहीं है, इसका मोह प्यार दुखदाई है। हमारी अपनी संपत्ति तो केवल एक भगवान का भजन है, मेरे सद्गुरु का भजन है। मन में ऐसे विचार रखने से भजन में वृत्ति लगेगी और रस भी आएगा, क्योंकि जब तक मनुष्य में बैर नहीं होगा, मनुष्य में वैराग्य नहीं होगा, भजन में वृत्ति कैसे लगेगी। अब आगे सुनिए। बुल्ले साहब एक काफिल फ़कीर हो गुजरे। वे जाति के सैयद थे और उनके गुरु जाति के हराई थे, जो महापुरुष होते हुए साथ साथ कुछ माली का काम भी करते थे। माली का काम होता है कि वह एक जगह से पौधा उखाड़कर दूसरी जगह पर लगाता है और उसे पानी से सींचता रहता है। बुल्ला साहब जब उनकी शरण में पहुँचे तो प्रार्थना की उसे मालिक से मिलने का रास्ता मिले। तब तक उस कामिल मुर्शिद ने जो पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह पर लगा रहे थे, फरमाया, बुल्ला रब दा पाना इधरो पुटड़ा दे उधर लाना।
इसमें वैराग्य और अभ्यास दोनों चीज़ें आ जाती हैं। वैराग्य नाम उखाड़ने का है और अभ्यास नाम लगाने का है। बुल्ला साहब उत्तम संस्कारी थे। गुरु के एक ही वचन से तसल्ली हो गए और उनके चरणों पर नौछावर हो गए। सबकी ओर से ममता की डोरी तोड़कर गुरु के चरणों के साथ बांध दी और वैराग्य तथा अभ्यास की सहायता से अपनी असली मंजिल तक जा पहुँचे। और वचन है कि पौधा उखाड़ने से पहले अगर उस के लगाने की जगह तैयार पड़ी है तो फिर वह पौधा सूखता नहीं, क्योंकि जगह तैयार है। एक जगह से उखाड़ा और दूसरी जगह पर शीघ्र लगाकर पानी सींच दिया तो वह पौधा अपने समय पर फलने के योग्य बनता है। यदि विरुद्ध इसके लगाने की जगह तैयार नहीं और पौधे को उखाड़ दिया तो वह पौधा सूख जाएगा। पूर्ण सद्गुरु चूँकि इस भेद को जानते हैं, इसलिए वे सबको भजन अभ्यास तो दे देते हैं, यानी वृत्ति को लगाने की जगह पहले बता देते हैं। फिर जब धीरे धीरे सत्संग और वचनों की रगड़ से मन शुद्ध होता है तो उसमें वैराग्य उत्पन्न होकर मन अभ्यास में लगना शुरू हो जाता है। यह तीसरा तरीका सुगम भी है और सफल भी है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान मन बड़ा चंचल है, मस्त हाथी की न्याय बलवान है, पवन को रोक लेने तो मैं सहल समझता हूँ, परंतु इस मन का रोकना अति कठिन है। यह भजन में कैसे लगे? तब भगवान ने उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि मन बड़ा चंचल है। इसको एकाग्र करके भजन में लगाना सुगम नहीं है, परंतु फिर भी निराश होने की कोई बात नहीं। यह मन वैराग्य और अभ्यास की सहायता से बस में आ जाता है। और वचन है कि मलिन कर्मों से मन पर मैल चढ़ती है और शुभ कर्म करने से मन शुद्ध होता है। जब मलिन कर्म करते करते मन मलिन हो जाता है तो उसमें अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। जैसे बीमार मैदे से खट्टे डकार आने लगती है, ऐसे ही मलिन मन से मलिन संकल्प उठकर जीव का लोक परलोक मलिन बना देता है। भला ऐसा हालत में वैराग्य कहाँ? अगर वैराग्य नहीं तो अभ्यास का क्या बनेगा? हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी एक और वचन है कि ख्यालों को जिस प्रकार की ग़िज़ा खुराक मिलती है वैसे ही उनमें शक्ति पैदा हो जाती है। यही कारण है कि संतों ने जिज्ञासु के लिए यह उपदेश किया कि वह अपने ख्यालों को अच्छी खिजा दे, यानी सत्पुरुषों के सत्संग में रहकर सत्य कर्म करने की आदत सीखे, ताकि उसका मन शुद्ध होकर शुद्ध संकल्प उठाए तथा वैराग्य को पैदा करे। गुरुमुखो।